ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के बाद यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो उसे एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी बहुत पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल ही है। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में बहुत सच्चा प्रेम करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। ललिता का पति भयंकर मुखवाला बन गया था और ललिता अपने पति को देख करके बहुत ही चिंतित होने लगी। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उसके सामने खड़ी हुई। मुनि बहुत दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी सुख नहीं है। इस तरह मेरा जो कर्तव्य है वो आप मुझे बताइए। इस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, ऐसा कोई उपदेश मुझे दीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाले। इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे देना। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके पाप शाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि का वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मषि के समीप ही भगवान वसुदेव के प्रति अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। ऋषि वशिष्ठ जी ने बताया कि ललिता के इतने कहते ही ललित का पाप दूर हो गया और उसका अच्छा रूप मिल गया। उसका राक्षस स्वरूप जो था वो चला गया। इसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर हो गए। सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरजंग मधुर मृदंग। ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरनते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन
शंकर कृष्ण मुरारी की। बोलो भगवान कृष्ण की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो तुलसी महारानी की जय।